मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को सीएम का चेहरा चुने जाने के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल मोहन यादव को सीएम बनाने के बाद बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि आरजेडी तो बिहार में किसी यादव को सीएम नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बना दिया। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। श्रेय और तंज का ये दौर केवल बिहार तक सीमित नहीं है। यूपी में भी भाजपा के नेता इन तर्कों के तीर सपा की ओर फेंक रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में आकलन शुरू हो गया है कि एमपी के मोहन के तान से यूपी बिहार के यादवों को मोहने में भाजपा कितनी सफल होगी। मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले मोहन यादव दूसरे यादव चेहरे हैं। इससे पहले 2005 में भाजपा ने ही बाबूलाल गौर को सीएम बनाया था। यूपी की बात करें तो यादव मुस्लिम कोर वोट बैंक की राजनीति करने वाली सपा के चेहरे अखिलेश यादव 2017 तक सीएम थे और इसके बाद सत्ता से बाहर हो गए। दूसरी ओर बिहार में राबड़ी देवी सीएम के पद पर आखिरी यादव चेहरा थी, जिनकी कुर्सी 2005 में चली गई थी। वहीं 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ गठबंधन में हुई प्रचंड जीत में अधिक सीटें जीतने के बाद भी आरजेडी ने सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रहने दी। लेकिन पिछले साल अगस्त में नीतीश जब भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आए तो उनकी सीएम की कुर्सी नहीं हिली। तेजस्वी यादव जरूर डिप्टी सीएम बने। मोहन यादव को जिस एमपी में भाजपा ने सीएम बनाया है, वहां भी यादव वोटर 8% बताए जाते हैं। यूपी में यादव वोटरों की भागीदारी 8% से 9% तक होने का दावा किया जाता है। मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, अयोध्या, संत कबीरनगर, कुशीनगर, फरक्काबाद, जौनपुर आदि लोकसभा सीटों पर इनका प्रभावी असर है। यूपी में सपा का ये सबसे ठोस वोट बैंक है। लोकसभा में इस समय 4 यादव सांसद हैं, जिसमें 2 सपा, 1 बसपा और 1 भाजपा का है। दूसरी ओर बिहार में आए हालिया जातीय सर्वे के अनुसार वहां यादवों की संख्या 14.30% है। यहाँ से 5 यादव लोकसभा पहुंचे हैं, जिसमें नित्यानंद राय को मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। हालांकि यादव यहाँ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। आरजेडी जेडीयू की प्रदेश सरकार में 25% मंत्री इसी बिरादरी से हैं। ये आंकड़े इन राज्यों की सियासत में यादव वोटरों के दम की तस्वीर पेश करते हैं। मोदी शाह की अगुवाई वाली भाजपा ने अपनी रणनीति और सामाजिक विन्यास को बदलते हुए वोट बैंक के विस्तार में बड़ी सफलता पाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुए जीत के सिलसिले के विस्तार के लिए भाजपा ने ओबीसी, दलित समेत हर संभावित वोट पॉकेट में पैट बहाने के लिए पसीना बहाया है। सपा आरजेडी की ताकत मानी जाने वाली यादवों को रिझाने की कवायद भी उसमें एक है। एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाना भी इसी दांव का हिस्सा माना जा रहा है। बिहार में 2013 में यादव चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर सरकार संगठन तक भागीदारी बढ़ाई गई। लालू के खास और रामकृपाल यादव जैसे चेहरे साथ लाए गए। वहीं यूपी में भी सरकार संगठन सदन तक यादवों की भागीदारी बढ़ी है। हरिनाथ सिंह यादव और संगीता यादव को राज्यसभा भेजा गया है। हरिनाथ सिंह यादव और संगीता यादव को राज्यसभा भेजा गया है तो सुभाष यदुवंश एमएलसी बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार में गिरीश यादव मंत्री हैं। मुलायम परिवार के करीब माने जाने वाले चेहरों तक को भाजपा अपने पाले में करने में सफल रही है। यहाँ तक कि दोबारा सपा में लौटे मुलायम के भाई शिवपाल यादव भी मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के पहले भाजपा व सरकार के ही नजदीक खड़े थे। सियासत की गणित पर अलग दिख रही तस्वीर अक्सर मुद्दों और चुनाव के हिसाब से बदलती दिखती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये ट्रेंड और मुखर है। मसलन 2012 में यूपी की सत्ता पर काबिज हुई सपा 2014 के लोकसभा चुनाव में महज 5 सीटें जीत पाई थी। सभी सीटों पर मुलायम परिवार के ही चेहरे थे। फरक्काबाद, इटावा, जौनपुर आदि यादव वोटरों के प्रभाव वाली सीटों पर भाजपा काबिज हुई। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती और लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। चुनाव दर चुनाव पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाने में सफल रही है। उसके पीछे हर बार नए वोटरों को जोड़ने की कारगर रणनीति है। चेहरों के जरिए संदेश की ये कवायद आंशिक असर भी डालेगी तो वो खिसकने वाले वोटों की जगह लेने के लिए पर्याप्त होगी। इसलिए बर्फ थोड़ी भी पिघलती तो जीत की ठंडाई बनाने में काम तो आएगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।